चलिए तो लास्ट अपन ने जो है वो ब्रशेस अपन ने देख लिए। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें क्या होता है कि अपन कोई भी डिजाइन जब बनाते हैं तो एक बार में एक पेज के अंदर एक डिजाइन अपन क्रिएट कर लेते हैं। पर कई बार क्या होता है जैसे किसी कंपनी के लिए आप पोस्ट वगैरह डिजाइन करना चाह रहे हैं या एड्स वगैरह डिजाइन करना चाह रहे हैं या थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं। कोई यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह आपने बनाया हुआ है और उसमें मल्टीपल थंबनेल्स आपको चाहिए अलग अलग वीडियोस के लिए। तो क्या होता है बहुत सारी चीजें जो हमको कॉमन चल रही होती है, ठीक है ना, फोन नंबर्स या कुछ फेसबुक आइकन्स और ये सारी चीजें कुछ कॉमन चल रही होती है तो वो आपको सब पे लगानी है और बाकी चीजें चेंज करनी है। तो कॉमन होता है तो अपन चाहते हैं कि एक ही फाइल में वो सब बना लें अपन। तो उसके लिए क्या होता है कि मल्टीपल आर्टबोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो एक ही फाइल में अपन मल्टीपल आर्टबोर्ड्स, या मान लो कि आप वॉल स्टिकर्स बना रहे हो, वॉलपेपर्स बना रहे हो या कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, तो एक साथ मल्टीपल स्टेशनरीज आपको डिजाइन करनी है वो भी एक ही फाइल में। तो उसके लिए जो है वो मल्टीपल आर्टबोर्ड कैसे ले सकते हैं, उसके लिए यहां से जाएंगे अपन आर्टबोर्ड पे। नेक्स्ट वे आर्टबोर्ड, शिफ्ट प्लस ओ कीबोर्ड शॉर्टकट है। शिफ्ट प्लस ओ कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहां पर, अच्छा ये जो आर्टबोर्ड वाला टूल है इससे अपन मल्टीपल आर्टबोर्ड्स ऐड कर सकते हैं और साथ में जो करंट आर्टबोर्ड अपने पास अवेलेबल है उसमें भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टबोर्ड लिया और इसके अंदर यहां से आप क्लिक करके अपने पेज की साइजेस जो है वो चेंज कर सकते हो। ये सेम वैसे जैसे कोरल, उसमें भी ऐसे ही आता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है वो, ये देखिए अलग अलग साइजेस वगैरह, आप पोस्ट वगैरह कुछ क्रिएट करना चाहें, लिंक्डइन, इंस्टा, ट्विटर वगैरह, फेसबुक का कवर, वो सारी तो पहले से इसमें कुछ साइजेस दी हुई है जो कि आप क्लिक करते हैं सीधा जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उससे रिलेटेड साइजेस, या और कोई साइजेस चाहिए तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट जो अपन लेके चलते हैं वो हमेशा A4, बाकी अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी आपको चाहिए। बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंट, मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर आप एज एन PNG करोगे तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। तो जैसा भी आपको चाहिए, या फिर अदर कुछ कलर आप देना चाहो तो वो आप चूज कर सकते हो। जैसे रेड किया जस्ट ओके, तो बैकग्राउंड जो है वो रेड आ जाएगा। तो यहां से जो है वो अपन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली और ज्यादातर मैं जो रखता हूँ वो हमेशा ट्रांसपेरेंट ही रखता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, और डिफॉल्ट भी ट्रांसपेरेंट ही रहता है। इसके अंदर यहां पर जो है वो ऐड न्यू आर्टबोर्ड, आप क्लिक करोगे तो सेम जो आर्टबोर्ड आपने पहले लिया है उसी साइज का एक और आर्टबोर्ड जो है वो उसके साथ में क्रिएट कर देगा। अच्छा, अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो आर्टबोर्ड पे जब हम कर्सर को लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है वो एक यहाँ पर प्लस के साइन आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है। तो ये जो है वो क्या करता है कि इसके अंदर अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक और आर्टबोर्ड क्रिएट कर दिया। मैंने ऊपर क्लिक किया तो ऊपर एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर दिया, नीचे क्लिक किया तो नीचे एक आर्टबोर्ड क्रिएट। तो मल्टीपल आर्टबोर्ड्स एक साथ अपन जो है वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो एक ही साइज के रखो, अगर आप चाहिए तो इसको जो है वो यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहां से स्ट्रेच कर सकता है, इधर से यूनिफॉर्म चाहिए तो वो शिफ्ट के साथ। ठीक है, और इसके अंदर यहां पर अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, या डिलीट करने का प्रोसेस स्लैकर ऑन जस्ट प्रेस डिलीट, कीबोर्ड में जो डिलीट की होती है उसे आप प्रेस करोगे तो भी डिलीट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर जो है वो नेक्स्ट लिखा है कि जो आर्टबोर्ड है उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो नेम चलता है वो आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3, इस तरह से जो है वो आर्टबोर्ड्स के नेम आते हैं। बाकी अगर अपन चाहें तो अपन चेंज भी कर सकते हैं आर्टबोर्ड के नेम जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने दे दिया जैसे पेज -01। तो जो सिलेक्टेड पेज है उसका नेम चेंज हो गया, पेज
-0 1। ठीक है। तो यहां पर नेम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो बना हुआ है वो एक टॉय कार जैसा सिंबल बना हुआ है। बेसिकली टॉय कार जैसा सिंबल है नहीं वो, देखने में ऐसा फील दे रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और इसके इधर ये एरोज बने हुए हैं। एरोज ये मूव वाले हैं। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव कर रहे हो साथ में, और इस पे आप कर्सर रखोगे तो यहां पर जो है वो लिखा हुआ भी है, मूव कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लिया, और इसमें कुछ कलर भी फिल कर लेता हूं मैं, ये, और ठीक है, ऐसे ही जस्ट मैंने 3 सर्कल्स ऐसे ही क्रिएट कर लिए, और इनको जो है वो अब यहां पर हार्डबोर्ड में मैंने क्लिक किया, और इसको यहां पर जब मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के लिए वही ऑल्ट के साथ आप ड्रैग कर सकते हो। तो आप देखो कि जब मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूं तो उसने क्या किया, जो कंटेंट है उसकी भी कॉपी कर दिया। कंटेंट जो है वो भी साथ में कॉपी हो गया। तो यहां पर ये ऑन था, बट अगर इसको ऑफ कर दिया जाए और फिर मैं ऑल्ट के साथ कॉपी करूं, तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉपी हुई, आर्टबोर्ड की। सेम साइज का आर्टबोर्ड चाहिए तो अपन इस तरह से ले सकते हैं। बट क्या होता है कई बार जो है वो जैसे किसी के लिए कुछ डिजाइन अपन क्रिएट कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि डिजाइन बना लिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो अगर मान लो कि आपने जो है वो सेम उसमें जो है वो मॉडिफिकेशंस आपने कर दिए, तो वो फाइल तो चली गई। अब इनकेस मान लो कि क्लाइंट आपसे बोल दे कि इससे बेटर वो पहले वाला था, वो वही चाहिए, तो उसको तो मैंने चेंज कर दिया, उसमें तो एडिट मार दिया अपन। अब वापस से क्रिएट करना मुश्किल काम हो गया। ठीक है। तो बेस्ट होता है कि उसकी जो है वो कॉपी बना लो, और जो भी एडिटिंग करनी है वो आप उसमें करो। सॉरी। तो जो पहले वाला है वो भी है, और नया भी बन गया। तो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो क्या हो गया, ऑप्शंस हो गए अपने पास, ऑप्शन क्रिएट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कॉपी कर सकते हो। तो सिलेक्ट किया एंड ये, तो कंटेंट जो है वो उसके साथ कॉपी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहां पर सिलेक्ट आर्टवर्क विद आर्टवर्क, सॉरी, स्केल, स्केल आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। तो मैं यहां पर अगर ऑन करता हूं और फिर मैं इसको आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया और मैं इसको स्केल कर रहा हूं, अब देखो कि जो उसके अंदर आर्टवर्क है वो भी साथ में स्केल हो रहा है। ये, ठीक, कंफ्यूजन। विदाउट शिफ्ट अगर लेता हूं तो फिर वो ऐसा स्ट्रेच होगा। ठीक। और अगर इसे ऑफ कर दोगे और फिर करते हो तो सिर्फ आर्टबोर्ड चेंज होगा, आर्टवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड्स, जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप साथ में स्केल करना है तो इसको ऑन करो, फिर साथ में स्केल होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद जो है वो यहां पर आर्टबोर्ड ऑप्शंस क्लिक किया, और ये जो ऑप्शंस ऊपर है वही यहां पर अवेलेबल है। ये उसकी हाइट, हाइट विड्थ, उसके सेंटर पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसे चाहिए, फिल, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और यही। तो वो सारे ऑप्शंस, और नेम वगैरह को चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है। ठीक है, और उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो कहाँ से, तो वो आप चेंज भी कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, सेंटर लेंगे ज़्यादातर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो इसमें रीअरेंज, रीअरेंज यूज में आता है, जैसे, अच्छा इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है। आ, ये कुछ पेजेस हैं, अब इसको यहां पर
आर्टबोर्ड और रीअरेंज, और इसके अंदर 5 आर्टबोर्ड्स हैं। या चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है, 11 आर्टबोर्ड्स इसमें अपने ले लिए, और इसको रीअरेंज, और यहां पर लेआउट ग्रिड बाय रो। तो ग्रिड बाय रो मतलब इसमें कैसे आएगा कि पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, इस तरह से आएगा। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से चलेगा। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, जैसे मान लो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से चलेगा। ये लिया, और जैसे ही मैं ओके करता हूं, ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 डिलीट कर दिया था अपन, इसलिए 4 आया, ये। ठीक, इसी में जो है वो यहां पर ये लिया। अच्छा, लेआउट का ऑर्डर चेंज करना है, तो अभी यू जा रहा है, यू चाहिए, तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से चलेगा। देखो, अपोजिट। ठीक, तो जैसे भी आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं, वैसे मोस्टली जो रखते हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं। ये लिया, और जस्ट ओके, इसी में ये लिया, और इसमें नेक्स्ट है ग्रिड बाय कॉलम। कॉलम अगर ये लेते हैं तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 4 रोज, जस्ट ओके। अब देखो, 1, फिर 2, फिर 3 4 5, इस तरह से। पेजेस को कैसे करना है वो यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं, या फिर एकदम स्ट्रेट चाहिए ऐसे, या फिर ऊपर से नीचे चाहिए, वो आप कर सकते हो। क्लियर? तो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स अपन जो है वो ले सकते हैं। बुकलेट्स वगैरह बनानी होती है, बुक्स वगैरह बनानी होती है, मैगजीन्स वगैरह कुछ बनानी हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह कुछ क्रिएट करने होते हैं, तो मल्टीपल पेजेस की जरूरत पड़ती है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन? चलिए, तो ये था मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स को बनाने का तरीका, ये किस तरह से मल्टीपल आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है वो यहां पर हैंड टूल देख ही चुके, नहीं? लिख लो, नेक्स्ट रे, हैंड टूल, एच, कीबोर्ड शॉर्टकट। हैंड टूल, आर्टबोर्ड में जो नंबर्स होता रहेंगे ना फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद भी। नहीं नहीं, ये सिर्फ इस पे है, अगर आपको चाहिए तो फिर अलग से डालो। और रॉ में ऐड नहीं, करके। इसमें नहीं है, उसमें ऑप्शंस है। हाँ हाँ हाँ, इसमें नहीं। हाँ, ठीक है। उसके लिए फिर कुछ तरीका है, वो बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, ये लिया जस्ट हैंड टूल, हैंड टूल जो कि अपन मिड माउस से करते हैं, वो यहां से भी कर सकते हैं मिड माउस, या फिर स्पेस बार प्लस लेफ्ट क्लिक, उससे भी अपन करते हैं। तो वही चीज, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है रोटेट व्यू टूल, शिफ्ट प्लस एच कीबोर्ड शॉर्टकट। शिफ्ट प्लस एच कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया, और क्लिक, एंड जस्ट अपने व्यू को आप रोटेट करके, कई बार कोई डिजाइन वगैरह बना रहे होते हैं, जैसे वॉल स्टिकर्स वगैरह कुछ क्रिएट किया, अब वॉल स्टिकर जो है वो ऐसे पोर्ट्रेट है, पर उसको जो है वो 45 डिग्री पे वॉल पे लगाना है। ठीक है, तो वो कैसा फील देगा, किस तरह से लगेगा, वो आपको ऐसे घुमा के देखना है तो आप देख सकते हो। ये, ठीक है, फिक्स एंगल आप यहां से भी दे सकते हो, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर? और वापस से नॉर्मल करना है, तो ये जो है इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक। ठीक है, और इस पे जब अपन कर्सर को रखते हैं तो यहाँ पर देखो एक पैकेजिंग का दिया हुआ है, और उसको ऐसे घुमा के दिखा रखा है। ठीक है, जस्ट डबल क्लिक,
रीसेट। ठीक, कंफ्यूजन, ये ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक, ये चलिए इसी में प्रिंट टाइलिंग टूल, ये जस्ट प्रिंट के लिए एरिया, ये साइजेस वगैरह, पर मोस्टली ये काम जो है वो अपन जब प्रिंट करते हैं तब डायरेक्टली उसमें कर लेते हैं, तो इसका नहीं जरूरत। ठीक है, इसके बाद ये वाला ऑप्शंस ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन पाथ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो पाथ के ऊपर अपने लगाए थे, ये। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो जूम टूल, जूम। ठीक है, जूम जस्ट जूम करने के लिए, जो कि अपन स्क्रॉल से कर लेते हैं, या फिर आप लेफ्ट क्लिक करके और इससे भी कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, ये। ठीक है, लेफ्ट क्लिक और आगे की साइड माउस, इसको माउस को मूव करोगे तो फिर वो जूम आउट होगी, और पीछे लेके गए तो जूम इन होता है, ये। क्लियर, और जहां पर कर्सर रखा हुआ है वो एरिया जूम इन जूम आउट होता है। क्लियर, कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए तो ये आ, ठीक है, आज छोटी सी क्लास, इतना देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।